सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने एक बार फिर से आपके बीच, आपके मध्य में आने के लिए समय दिया। मेरे अजीज़ों, आज हम एक विषय सीखने के लिए जा रहे हैं कि बाइबल के सेवकों और आज के सेवकों में अंतर क्या था। सो इस विषय को आप लोग बड़ा ध्यान से सुने। सो थंबनेल में आपने पढ़ा बाइबल के सेवकों और आज के सेवकों में अंतर। सो इस विषय को पूरा या समझाने से पहले मैं एक आयत आपके बीच में ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। उसके लिए आप पढ़िए यशाया की किताब, उसका 42 अध्याय, उसका 8 वचन। यशाया 42 का 8। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरे को ना दूंगा, और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को ना दूंगा। सो इधर में परमेश्वर वचन में कहता, मैं यहोवा हूँ और मैं अपनी महिमा किसी दूसरे को ना दूंगा। चाहे वो मूर्ति हो, चाहे वो इंसान हो, परमेश्वर की महिमा केवल परमेश्वर को जानी चाहिए। वो ही आदर और महिमा के योग्य है मेरे अजीजों। लेकिन आज गड़बड़ी किधर हो रही है? सो विश्वासी लोगों को लगेगा हम तो मूर्ति पूजा नहीं करते, हम तो देखो किसी मूर्ति को नमस्तक नहीं करते, तो हम तो एकमात्र सच्चे परमेश्वर को छोड़कर किसी और को महिमा नहीं देते। लेकिन दुख की बात आज मेरे अजीज़ों के आज बहुत सारी कलीसियों में, भले आप मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन आज कितनी कलीसियों में देखते हैं कि बहुत सारी लोगों ने पास्टरों को या सेवकों को परमेश्वर की महिमा देना शुरू कर दिया है। सो थंबनेल में जैसे आपने मेरी एक तस्वीर देखी, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं ऐसा नहीं करता, लेकिन इस तस्वीर को हमने एडिट करके बनाया है आपको समझाने के लिए। ये सेम बातें आज कलीसियों में चलती है। पास्टर आ रहा है, उनके आगे बैंड बाजे बजाए जाते हैं, फूल फेंके जाते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं, हार पहनाए जाते हैं, अन्य और भी कई बातें, यहाँ तक के पैसे भी फेंके जाते हैं उनके ऊपर में। ये सब कुछ वचन के खिलाफ है। सो इधर में वचन में लिखा, मैं अपनी महिमा किसी दूसरे को ना दूंगा। मेरे अजीजों, सोचकर देखिए, जब लूसीफर ने परमेश्वर के तुल्य बनने की कोशिश किया तो परमेश्वर ने लूसीफर को गिराकर स्वर्ग से निकालकर उसे इस हवाई क्षेत्रों में फेंक दिया गया स्वर्ग से। जब सोचकर देखिए, वो स्वर्ग दूतों को नहीं छोड़ा जो पवित्र हैं, हमेशा उसकी महिमा और उसके आज्ञा में रहते हैं, तो हमें कैसे वो अपनी महिमा लेने के लिए ऐसा होने के लिए देगा मेरे अजीज़ों। इसलिए मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, चाहे आप सेवक क्यों नहीं सुन रहे हैं, कृपया ऐसा घटिया काम बंद कर दीजिए। आप में से बहुत सारे बुद्धिमान लोग उठेंगे और कहेंगे परमेश्वर के दास दुगने आदर के योग्य हैं। आदर के योग्य हैं, महिमा के योग्य नहीं है मेरे अजीज़ों। परमेश्वर की महिमा को आप ना लें। मैं एक पौलुस की एक घटना आपके बीच में रखना चाहता हूँ। पर पौलुस प्रभु के दास नहीं लिखा, प्रभु के दास दुगने आदर के योग्य हैं। मेरे अजीज़ों, क्या खुद ही वचन को लिखने वाला इस बात को नहीं समझेगा कि हम लोग तो दुगने आदर के योग्य हैं? लेकिन उनकी घटना एक देखते हैं, प्रेरितों के कार्य उसका 14 अध्याय उसका 8 वचन से लेकर हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग पढ़ सकते हैं 18 वचन तक। सो मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको घटना बता देता हूं। जब प्रभु का दास पौलुस और बरनबास लुस्त्रा के गांव में पहुंचे, नगर में पहुंचे, तो वहां पर एक मंदिर था जिसके सामने में एक लंगड़ा बैठा रहता था। सो वो वहां पर कुछ मांगने की धुन लगाकर वहां पर बैठा रहता था कि मंदिर में आने जाने वाले लोग उसको कुछ दें करके। अजीज़ों, जब पौलुस और बरनबास भी वहाँ से निकले तो उसने उनकी भी और टकटकी लगाकर देखा कि ये मुझे कुछ देंगे। तो पौलुस ने कहा,
9 वचन में, वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा। उसने उसे कहा, उसे चंगा हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो जा। तब वह उछलकर फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का ये काम देखकर लुकाउनियों की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्यों का रूप लेकर हमारे बीच में उतर आए। सो मेरे अजीज़ों, जब पौलुस ने उसे कहा, क्या तुझे चंगा होने का विश्वास है, तो पौलुस ने ऊंचे शब्द से कहा, अपने पाँव के बल खड़े हो जा। जब ऐसा कार्य उन्होंने पौलुस के प्रार्थना करने के द्वारा देखा, तो लोग वहाँ के कहने लगे, ये स्वयं कोई आम मनुष्य नहीं है, देवता हमारे बीच में उतर आए। तो उस नगर का, जहाँ उस मंदिर, लोगों को साथ में लेकर पौलुस के लिए बलिदान करने के लिए आया। साथ में बैल और फूलों के हार लाया कि हम इनको चढ़ाएं, ताकि इनके द्वारा बहुत बड़ा काम हुआ। लेकिन दुख की बात, यहाँ जो लोग पौलुस लोगों के साथ, प्रेरितों के साथ करना चाहते थे, तो वचन में लिखा आगे, इन्होंने क्या आज के सेवकों के जैसे उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, अपने ऊपर फूल फिकवाए, हार पहनवाए? बिल्कुल नहीं। क्या कहता पौलुस, ध्यान देकर सुनना। 13 वचन पढ़ेंगे। यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब ये सुना, तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ पर लपके और पुकार कर कहने लगे। जब ये उनके लिए फूल मालाएं लेकर आ रहे हैं, तो पौलुस और बरनबास ने अपने कपड़े फाड़े। अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पुराने नियम में यहूदी लोग तब कपड़े फाड़ते थे जब उनको लगता था कि हमारे द्वारा परमेश्वर की निंदा हुई है। इधर में पौलुस को ये इतना बड़ा दुख क्यों लगा, यहाँ तक उसके ऊपर लोग फूल फेंकने के लिए आ रहे हैं, उसके लिए बलिदान, तो उसको खुश होना चाहिए। लेकिन दुखी क्यों हुआ? इसको ऐसा लगा कि ये परमेश्वर की महिमा हमें दे रहे हैं, हमारे द्वारा ऐसा करने से कि ये प्रभु की महिमा जो प्रभु को मिलनी चाहिए थी, हमें दे रही है। दुख से आकर अपने कपड़े फाड़ें और क्या कहते हैं, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो। देखिए, बाइबल के सेवकों ने क्या कहा, हमें ये कुछ नहीं चाहिए, हम तुम्हारे ही जैसे मनुष्य हैं, तुम ये इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, पौलुस कहता। मेरे अजीजों, लेकिन क्या जो पौलुस ने स्वयं वचन लिखा, परमेश्वर के दास दुगने आदर के योग्य है, क्या पौलुस नहीं जानता था कि हम तो दुगने आदर के योग्य हैं, हम तो इन चीज़ों के हकदार हैं, हमारे गले में ये फूल फेंके, बलि करें, कुछ भी करें, हम तो इनके हकदार हैं। लेकिन अजीज़ों, पौलुस जानता था आदर और महिमा में फ़र्क है। आज बहुत सारी कलीसियों में सेवक जो परमेश्वर के तुल्य या परमेश्वर की महिमा को लेने की कोशिश कर रहे हैं, कलीसिया में ऐसा पाप ना होने दे। ये मूर्ति पूजा के बराबर है। जब पौलुस ने मना किया, तो हम कौन होते हैं ऐसा कलीसियों में लागू करने वाले? इसलिए इन सब चीज़ों से कलीसिया को सावधान करें। हम इसके लायक नहीं, केवल परमेश्वर है, हम तो आप ही के जैसे हैं करके हमें भी पौलुस और पतरस के समान ऐसा करना चाहिए। लेकिन आज के सेवक तो सीना चौड़ा करके इनके ऊपर फूल फेंके जाते हैं, मालाएं पहनाई जाती हैं, यहाँ तक कि बैंड बाजों के साथ लोगों को लाया जाता है, तो भी कोई फ़र्क नहीं मेरे अजीज़ों। इसलिए बाइबल के सेवक और आज के सेवकों में अंतर। बाइबल के सेवक केवल परमेश्वर को ही सब कुछ मानते थे और परमेश्वर की महिमा परमेश्वर को मिलनी चाहिए ऐसा सोचते थे। लेकिन आज के सेवक अजीज़ों स्वयं अपनी महिमा करवा रहे हैं। मैं यहाँ तक भी ऐसे सेवकों को देखा हूँ, दूध से पैर धुलवाते हैं अपने और लोग धोते हैं। मेरे अजीज़ों, ये कौन सा बाइबल का वचन है कि ऐसा करके सेवक दुगने आदर के योग्य हैं? वचन का गलत प्रयोग ना करें। दुगने आदर योग का मतलब आप अपनी महिमा करवानी ना शुरू कर दें। इस पाप से सेवक भी बाहर आए, कलीसिया भी बाहर आए, ये भी एक मूर्ति पूजा ही है। सो सावधान रहें, सतर्क रहें,
परमेश्वर की महिमा ना ले, अन्यथा आपको इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वचन में लिख कर दे दिया, मैं अपनी महिमा किसी दूसरे को ना दूंगा। मेरे अजीज़ों, जब स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा गया तो आपको कैसे छोड़ दिया जाएगा। इसलिए कभी परमेश्वर के तुल्य होने की कोशिश ना करें। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष दे। सावधान रहें, सतर्क रहें। परमेश्वर की महिमा परमेश्वर को मिलनी चाहिए। गॉड